नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कक्षा 10वीं के 3.3 में प्रतिस्थापन विधि के सवाल बता रहा हूँ, जो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और आप अपनी परीक्षा में बड़े आसानी से कर पाएंगे। जो कि 4 नंबर का एक सवाल आता है और बड़े ही सरल तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो जिसके लिए हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसमें हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से हमें किसी भी x को या y को इधर लाना है पक्षांतर करके। तो हम चाहें तो y को इधर ले आएँ, चाहें तो x को इधर ले आएँ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि x को ही लाना है या y को ही लाना है, किसी को भी आप पक्षांतर करके इधर ला सकते हैं। तो हम यहाँ से y को ही ले आते हैं, तो x यहीं रहेगा। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 14 माइनस के y। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि जो हमारा समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है, इसमें हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है। मतलब कि समीकरण 2 में जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर हम x का ये मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर हम समीकरण 2 लिखेंगे। ध्यान दें, x माइनस वाई बराबर में है 4। तो हमें x का मान रखना है और x का मान क्या है हमारे पास में 14 माइनस वाई। तो ये x लिखा है, x का मान 14 माइनस वाई है। यहाँ पर भी x है, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई और एक माइनस का y पहले से लिखा हुआ है, उसको भी हम लिख देंगे। और बराबर में क्या लिख देंगे, इसके 4, जो कि पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, इस 14 को हम इधर ले आएंगे पक्षांतर करके। चूँकि ये 14 जो है प्लस का है, इधर ले आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर एक y और एक y दोनों ही माइनस के y हैं, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा क्या, 2y माइनस का। बराबर में ये 4 लिखा है पहले से, उसको लिख देंगे। माइनस का हो जाएगा 14, फिर माइनस का 2y बराबर 14 में से हम 4 घटा लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 10। माइनस का 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से y बराबर माइनस के 10 में इस माइनस के 2 से हम भाग कर देंगे, तो माइनस का 10 बटे माइनस का 2, ये हमें प्राप्त हुआ। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार,
5 बार कट जाएगा, तो इसको हम 5 बार काट देते हैं। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हुआ, कितना, 5। y का मान प्राप्त हुआ। अब हम इसे, जो हमारा समीकरण 3 था, x बराबर y माइनस 14 माइनस y, इसमें हम रख देंगे y का मान। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 लिखते हैं। क्या है हमारा समीकरण 3? x बराबर 14 माइनस y, फिर x बराबर ये 14 माइनस y का मान क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। इस प्रकार से हमें x का और y का मान प्राप्त हुआ। नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारे आंसर हुए प्रतिस्थापन विधि से।